यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर को हेल्प करता है कोई भी कंप्यूटर से काम लेने में। तो जैसे कि समटाइम्स हम इन सॉफ्टवेयर को एप्स, यूटिलिटी या एप्लीकेशंस के नाम से भी जानते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेजर डिफरेंस ये आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इटसेल्फ मशीन को हेल्प कर रहा होता है डायरेक्टली, या तो उसको सही तरह फंक्शन करने में या फिर उसके ख़राब करने में। जैसे वायरस हमारे कंप्यूटर को या सॉफ्टवेयर को ख़राब करता है, इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मशीन को फंक्शनल बनाता है, ड्राइवर्स हमारी डिवाइसेस को फंक्शनल बनाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मजीद हम सिस्टम के लिए नए सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करती है। ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर बनाता नहीं है, यूजर उसको यूज करता है, और बनाता इसको है प्रोग्रामर, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। जैसे और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। मतलब यानी कि इस सॉफ्टवेयर को ज़रूरत होती है विंडोज़ की, एंड्रॉयड की, एप्पल आईओएस की, मैकिंटोश की। ये अगर आपके पास कंप्यूटर में है तो ही ये इंस्टॉल हो पाएगा, अदरवाइज ये इंस्टॉल नहीं हो सकेगा डायरेक्टली। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे देखिए हार्डवेयर की जो लेयर है, मतलब ये हमारा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, और उसके बाद देखिए तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहां पर जो है ये 3 लेयर्स इसके ऊपर बनी हुई है। समझ में आ रही है बात ये? तो यहां पर ये 3 लेयर्स इस पे बनी हुई है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब हम आगे चलें तो हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल्स में हमें समझ में आती है बात, वो ये कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जो मैंने सिर्फ चंद लिखे हैं इसके अंदर। नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलिस्ट्रेटर, इनपेज, एडोब प्रीमियर, ऑटोकैड, कोरल ड्रा, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और भी बहुत सारे हैं। ये मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं जो यूजुअली और कॉमनली हमारे लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, मजीद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कितनी किस्म की टाइप्स होती है। तो यहाँ से हमने ये अपना एक और प्रेजेंटेशन लोड किया जिसमें हमने लिख रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप्स। तो यूजुअली हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी जो है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। अब आपको जो बताया जा रहा है वो उस बारे में बताया जा रहा है जो सॉफ्टवेयर आप नेक्स्ट अपनी एजुकेशनल लर्निंग जर्नी में आगे सीखेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप कोई भी लेटर, एप्लीकेशन, थीसिस, नोट्स, एग्जाम पेपर्स वगैरह बना सकते हैं। आसान अल्फाज में कहें तो डॉक्यूमेंटेशन का काम हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसको खोल देना। ठीक है, तो उसमें हम ये डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं। अब वर्ड प्रोसेसिंग में जो कंपनीज इस टाइम इन्वॉल्व हैं, जिनके सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, उसमें सबसे टॉप पर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और इसका सॉफ्टवेयर है वर्ड, जो दुनिया में 95% पीपल्स इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो। सेकंड नंबर पे गूगल कंपनी का डॉक्स, और थर्ड नंबर पे एप्पल कंपनी का पेजेस। ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो इस्तेमाल होते हैं क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड लेटर्स। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर अगर कोई और कंपनी भी बनाएगी जो इस तरह की कैपेबिलिटी रखता होगा तो वो इस कैटेगरी में शामिल होगा, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। दूसरी एग्जांपल पर आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर को हेल्प करते हैं डेटा को रोज एंड कॉलम में स्टोर करने के लिए, और मोस्टली अकाउंट्स, हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि हिसाब किताब से रिलेटेड जो भी टास्क है वो इसके अंदर
परफॉर्म किए जाते हैं। अगर उसमें देखा जाए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मींस डेटा को रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करना। समझ में आ रही है ये बात, कैसे स्टोर करते हैं? तो मैं आपको जरा एक एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए इस तरह से डेटा को स्टोर करना रोज एंड कॉलम्स में, जैसे ये आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। इसमें पेज नहीं होता, इसमें वर्कशीट होती है। ये आप सीखेंगे आगे चल के। तो इस सॉफ्टवेयर के भी जो एग्जाम्पल में कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है, वो एक्सेल है, बहुत ज्यादा दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। गूगल कंपनी का शीट्स एंड एप्पल कंपनी का नंबर्स। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इनको आगे नेक्स्ट लाइफ में भी ये ऐसा ही होगा। देखिए टेक्नोलॉजी में कोई बात नहीं, लेकिन सिंस 90s से माइक्रोसॉफ्ट के ये सॉफ्टवेयर अभी तक मार्केट में ज्यादा यूजेबल है। बट कोई पता नहीं टेक्नोलॉजी का, कल को कोई और भी आ सकता है। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि इस तरह का कोई भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर बनाएगी तो वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो डेटा को विजुअलाइज कर सकें और टेक्स्ट और कार्ड्स और शेप्स की मदद से एक बेहतर किस्म का पैकेज बना सकें। आप देखें, अगर थोड़ी देर के लिए इस प्रेजेंटेशन को भूल जाएं, तो मैं ये बात आपको वर्बली कर रहा होता या बोर्ड पे लिख रहा होता। इस प्रेजेंटेशन के बनाने से एक अच्छा इम्पैक्ट आप लोगों पे ये है कि मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, आप उस टॉपिक को वहां पढ़ पा रहे हैं। और मुझ पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट ये है कि जो टॉपिक पे बात करनी है वो मेरे पास सामने मौजूद है। तो हम दोनों ही, यानी कि ऑडियंस और जो इंस्ट्रक्टर है, वो दोनों एक पेज पर है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंटेशंस बनाने में, एड्स बनाने में और डेटा को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और इनका भी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। यानी कि देखें, अगर हम स्टूडेंट लाइफ से लें तो एक स्टूडेंट को नोट्स, लेटर्स, कॉपीज और अपने कोई भी थीसिस, ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर वही स्टूडेंट अपने डेटा को एनालाइज करना चाहता है, स्टैटिस्टिक्स में निकालना चाहता है, अकाउंट्स पर काम करना चाहता है, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इसी तरह से वो अपने काम को प्रेजेंट करना चाहता है, किसी कंपनी में जाता है और वो बताता है कि मैं ये हूँ, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, अपना प्रोफाइल बनाना चाहता है, या अपने काम को लोगों के आगे दिखाना चाहता है, बजाय इसके कि वहां वर्बली मुंह से बोले, उसको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए। या किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता है तो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बनाना आनी चाहिए। और यही इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग का तरीकेकार है। तो ऐसा नहीं है, कल एक बच्चा आया और वो कहने लगा मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, हमारे सर ने बोला कंप्यूटर सीखो ही नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर्स आपको हर जगह पे हेल्प करेगा, आपकी स्किल्स को शार्प और इन्हांस कर देगा वो, आप चाहे किसी भी फील्ड्स में हो, ठीक है, बशर्ते आपको आता हो। इसमें भी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पावर पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है। और गूगल कंपनी का स्लाइड्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इन है, लेकिन एज कंपेयर टू पावर पॉइंट इसके यूजेज कम है। और एप्पल कंपनी का की नोट, ये कॉमन प्रेजेंटेशन स्लाइड शोज के सॉफ्टवेयर हैं और ये भी आप अपने ड्यूरिंग द कोर्स में सीखेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है, ये जरा थोड़ा सा एडवांस आपके उस पर चला जाता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू स्टोर, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इन एफिशिएंटली। अब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूं समझेंगे तीन कॉपीज हैं जिन पे आप रेगुलरली काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आए किसी सिस्टम को बनाने की, जिसमें कोई भी उस सिस्टम को आप बना कर दें लेकिन ऑपरेट कोई भी करे और अल्टीमेटली रिजल्ट्स उसके आते रहे, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर बिलिंग मशीन्स के सॉफ्टवेयर या हॉस्पिटल या फिर लाइब्रेरी में कुछ जो बेहतर बनी हुई हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं। आप जाते हैं, अपना नाम इंटर कराते हैं और वो डेटा डाल के प्रिंट करके पर्ची हाथ में दे देता है।
ये यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, वो डेटा उसके अंदर स्टोर होता है और डेटा स्टोर होके बाद में उसकी रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं, उसके मंथली, ईयरली, वीकली प्रोग्रेस देखी जाती है, नए कस्टमर्स का डेटा, पुराने कस्टमर्स का डेटा। इस तरह से पूरा एक सिस्टम जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सके, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बैंकिंग की, नादरा ऑफिस की, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करे कंप्यूटराइज डिजिटली। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जिसमें जो सबसे बड़ा रोल है ओरेकल कंपनी का है। दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये आपको सिखाया जाएगा। तीसरे नंबर पे माई एसक्यूएल है, ये आपको सिखाया जाएगा, जो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में बिजनेसेस के डेटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर चलते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की तरफ। अब ये कंप्यूटर की फील्ड की, कंप्यूटर साइंस की फील्ड की एक और साइड है। अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो दो साइड्स को आपने देखा, एक ऑफिस रिलेटेड टास्क, दूसरा डेटाबेस से रिलेटेड टास्क, तीसरा आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये बड़ी कलरफुल साइड है कंप्यूटर साइंस की, और इसके अंदर भी आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इस या अच्छा, मैं मतलब ये कहूंगा कि सर ये कहेंगे फिर सर वो वर्ड एक्सेल ना सीखें। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये तो देखें आपको हर हालत में ही सीखने हैं। मतलब ये आपको नहीं आते तो ना आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ना आप अपने अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, ना ही आप अपने काम को दिखा सकते हैं। इट्स मैंडेटरी। अब इसके आगे थोड़ा और ज्यादा जब आदमी जाता है किसी प्रोफेशनल साइट के साइड पे, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अब इनमें क्या हो सकता है, इनमें आप फोटोज को एडिट कर सकते हैं, इनमें आप लोगो बना सकते हैं, पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स के मॉडल्स बना सकते हैं। ये आप देखते हैं शैम्पू की बोतल, क्रीम की बोतल, ये लाइट के बोर्ड का सॉकेट, ये लैपटॉप का डिजाइन, हर चीज को पहले कंप्यूटर में उसका लेआउट, उसकी ग्राफिक्स, उसका डिजाइन तैयार किया जाता है। लेटर ऑन उसको पब्लिश किया जाता है, फिर वो प्लास्टिक में बनता है, मेटल में बनता है, उसकी अलग मशीन है। और अब नए जमाने में 3D प्रिंटर्स आ गए हैं, और अभी थोड़े महंगे हैं और आइंदा वाले वक्त में सस्ते हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक कंप्यूटर के साथ एक मशीन जुड़ी हुई होगी, उस मशीन का नाम होगा 3D प्रिंटर। और वो मशीन क्या करेगी कि भाई किसी को गिलास बनाना है तो गिलास कंप्यूटर में डिजाइन किया, कमांड दी, तो वो मशीन पूरा गिलास उस स्टाइल का बना के देगी। किसी को प्लास बनाना है, किसी को पैचकस बनाना है, तो ये चीजें आने वाले वक्तों में कॉमन हो जाएंगी। बल्कि इसके भी आगे चला गया जमाना, तो इंडिया में 3D प्रिंटर इस तरह के भी आ गए कि वो घर बना रहे हैं, वो दीवार बना देते हैं, वो फर्श बनाते हैं, दीवार के ऊपर कलर कर देते हैं, डिजाइन बना देते हैं। तो ये सारा काम प्रिंटर्स के जरिए हो रहा है, लेकिन उनको कमांड कंप्यूटर से दी जाती है। यानी कि पहले पूरा ग्राफ, पूरा डिजाइन तैयार किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, और फिर उसको बनाता है प्रिंटर। सही है, उस प्रिंटर को हम कहते हैं 3D प्रिंटर। अभी इसका कुछ आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगा और आप भी देख लीजिएगा। तो इतने हाई पैमाने पे काम हो रहा है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी अनलिमिटेड फील्ड है। अनलिमिटेड मतलब ना खत्म होने वाली फील्ड। देखिए हर कंपनी खुलती है, कंपनी को अपना ब्रांड बनवाना है, उसको लोगो चाहिए, उसको अपना आईडी कार्ड चाहिए, लेटर हेड चाहिए। कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो उस प्रोडक्ट का शेप चाहिए, लेआउट चाहिए, कलर चाहिए, रैपरिंग चाहिए, पैकेजिंग चाहिए। और ये काम ना खत्म होने वाला काम है, और इस पे भी बड़ा स्कॉर्प है, चार्म है। लेकिन इसमें आर्टिस्ट आदमी फुल फंक्शनलिटी के साथ चल सकता है। ये भी आपको सिखाया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एडोब फोटोशॉप है, गिम्प यूज नहीं करते हम इतना, कोरल ड्रा भी बहुत अच्छा है, इसके जगह पे एडोब इलस्ट्रेटर भी यूज होता है एडोब कंपनी का। और भी बहुत सारे ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जो एडिटिंग और डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके आगे हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर में ये जो सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करते हैं इंटरनेट से वेबसाइट्स को सर्च करके लाके दिखाने में, जिसमें गूगल क्रोम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, यूसी ब्राउजर वगैरह शामिल हैं, जो इंटरनेट से हमें वेबसाइट्स को सर्च करके लाके दिखाने पे हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपके सामने में यूज कर रहा था गूगल क्रोम, तो मैंने गूगल खोला और इस पे सब कुछ सर्च किया। तो ये वेब ब्राउजर का काम होता है। वेब ब्राउजर आपको वेबसाइट्स को दिखा रहा होता है, और इनमें जो मोस्ट पॉपुलर जो वेब ब्राउजर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। फिर आते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसमें वीडियो एंड ऑडियो प्लेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी शामिल है। ठीक है, अब वीडियो एंड ऑडियो प्लेयर्स में VLC प्लेयर, मैक्स प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर,
जो आपके वीडियो सॉन्ग्स और ऑडियो सॉन्ग्स को प्ले करने का काम कर रहे होते हैं। आइदर उनके मोबाइल वर्जन भी हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी इंस्टॉल होकर काम कर रहे होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल नहीं होंगे तो वीडियो और ऑडियो फाइल्स को आप प्ले नहीं कर सकेंगे, ठीक है, और उनको नहीं देख सकेंगे। सेकेंडरी आता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। अब ये जरा मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर आने वाले वक्तों में चेंज होते रहते हैं, तो मैंने अभी जरा उनका तस्करा नहीं किया, लेकिन मैंने कहा लिख दूं और फिर आपको बता दूं। अगर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो यहां पर इस टाइम टॉप इंडस्ट्री के अंदर एडोब प्रीमियर प्रो प्रोफेशनली यूज होता है, डिवेंसी कोड है, ठीक है। इसके अलावा अगर उसके नीचे जाएं साइबर लिंक है, उसके नीचे जाएं तो एक और भी है, उसका नाम नहीं आ रहा मुझे ज़हन में, और आजकल कैप कट भी यूज हो रहा है, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होते हैं, मतलब वीडियोस को कट करना, क्रॉप करना, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना, व्हाटएवर, इस तरह के जो भी काम है वो आप इसमें करते रहेंगे। और आने वाले वक्तों में और भी दूसरे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, लेकिन जहन में रखना है कि जो सॉफ्टवेयर्स वीडियो एडिटिंग में काम करते हैं वो वीडियो एडिट्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर फोटो को एडिट करने के लिए काम करते हैं वो इमेज एडिटिंग या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद आता है ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एडोब का ऑडिशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऑडिशन जो वॉइस को थिन करने के लिए, थिक करने के लिए, बैकग्राउंड नॉइस रिडक्शन के लिए, और इसके अलावा नॉइस को और बेहतर बनाने के लिए, वॉल्यूम को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल ऐप्स हैं जो ऑडियो के ऊपर काम कर रही हैं। लाइसिक्स है मोबाइल के अंदर। तो लेकिन जो सॉफ्टवेयर वॉइस के ऊपर काम करेंगे, वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या खराब करने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आते हैं। एक और सॉफ्टवेयर जिसका जिक्र मैंने इसमें नहीं करा वो है मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स। मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स में 2D एनिमेशंस और 3D एनिमेशंस सॉफ्टवेयर शामिल है, ठीक है। अब ये 2D एनिमेशंस एंड 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये किस तरह के काम होते हैं। लेट सपोज आपने एक कार्टून बनाया, जो कि आप बना सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में या कोरल ड्रा में ग्राफिक्स के तौर पे। अब उस कार्टून को, या आपने एक शैम्पू की बोतल बनाई, या आपने एक सर्फ का पाउच बनाया, उसको आप मोशन देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? मसलन मतलब वो अपनी जगह से मूवमेंट करे इनसाइड द स्क्रीन, और या वो घूमे, या एकदम घूम के रोल अप करे, या रोल अप करके सामने आ जाए। तो इस तरह के काम को हम कहते हैं मोशन ग्राफिक्स। ये 2D और 3D दोनों में काम करता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी 2D भी है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको मोशन ग्राफिक्स में हेल्प करते हैं उनको आप जो है कहते हैं 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। इसमें भी एडोब कंपनी का एडोब एनिमेशन जो और इसके अलावा भी दूसरे हैं, कुछ AI टूल्स भी हैं जो 2D एनिमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में और भी हैं, जैसे कि एडोब आफ्टर इफेक्ट और ब्लेंडर, 3D मैक्स स्टूडियो। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो 3D एनिमेशंस और 3D ग्राफिक्स में या मोशन ग्राफिक्स में काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। देखिए कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ये एक एक फील्ड है, जिसमें एक किसी फील्ड में आप चैंपियन होके अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं, मतलब कमाना शुरू कर सकते हैं। और फिर आपकी जितनी एक्सपर्टीज होंगी उतने बेहतर काम करके आप अपने प्रोफेशन को आगे ले जा सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं समझ में आ रही है? ठीक है ना। इसके अलावा बहरहाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि उसमें भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर आप विंडोज एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, या आप जो है फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, या आप जो है उसके अंदर मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपर बनना चाहते हैं, तो वो उस साइड पे फील्ड्स आती हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस साइड पर है। उनको हम कहते हैं डेवलपमेंट फील्ड्स। और ये जो फील्ड्स आती हैं इनमें आप सॉफ्टवेयर बनाते नहीं, बल्कि बने बनाए सॉफ्टवेयर से
प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको आप लोगों की नीड के हिसाब से सेल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करना एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर काम करने से आसान है। जैसे कि अगर कोई शख्स आपसे कह रहा है मुझे पैनाफ्लेक्स बना दें, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो अच्छा सा पैनाफ्लेक्स बना देंगे। कोई कहता है कि यार मेरी ब्रांडिंग कर दे, मेरा होटल है उसकी ब्रांडिंग कर दे, तो आप उसका कलर स्कीम और बैनर्स और उसके ब्रोशर्स और वो सब चीजें मैनेज करके दे सकते हैं और उसके अच्छे पैसे बना सकते हैं, एटलीस्ट कि आपको उस पर काम करना आता हो। फिर अगर आप ग्राफिक डिजाइनर से हटके अगर 2D एनिमेशन पे जाते हैं या 3D एनिमेशन, कोई कहता है कि यार मुझे जो है मेरे प्रोडक्ट का एक अच्छा सा एड बना के दे दें जिसमें मेरा प्रोडक्ट घूमता हुआ है, आगे पीछे घूमे, रोलअप करे, तो फिर आप 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन पर भी जा सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग की तो बहुत ज्यादा इस टाइम स्कोप है, जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक की रील्स के लिए जो आपको वीडियोज या यूट्यूब की वीडियोज के लिए जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं जिनको आप बैठ के ऑनलाइन ही डील कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर फोटो एडिटिंग की बात की जाए तो ये जो थंबनेल्स बन रहे हैं, विजिटिंग कार्ड बन रहे हैं और फेसबुक के कवर पेज बन रहे हैं या प्रोडक्ट के लिस्टिंग बनाई जाती है, तो उसके लिए भी फोटो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है कि अगर आपको अच्छा प्रोफेशनल काम आता है तो उस पर आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फोटोशॉप सीखा और धड़ाधड़ लोग आपके पास काम लेके खड़े होंगे, नहीं, आपके काम के अंदर जान होनी चाहिए, फिर काम पकड़ना भी आना चाहिए। कि मैंने वही एक बात कही थी आपसे कि मैं बहुत अच्छा वार्ड हूँ, घर पे सोता रहता हूँ, तो मुझे काम कौन देगा। एक दफा मार्केट में उतरूंगा, सबको बताऊंगा, कुछ को फ्री में, कुछ को पैसों में, कुछ को कम में, कुछ को ज्यादा में करके दूंगा, फिर लोग एनालाइज करेंगे कि काम की नोयत इसकी कैसी है, तो आपको काम वहां पर मिलेगा, ठीक है। ये एक मशीन आपके लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन इस मशीन के अंदर आपको अपने आप को वक्फ करना होगा, जब जाके आप इससे कुछ ना कुछ अर्न कर सकेंगे, ठीक है। तो यहीं पर ही अब हम अपनी क्लास को एंड करते हैं।